नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब खुश होंगे। आज मैं आपको साइबर क्राइम के बारे में बताने जा रहा हूँ। वर्चुअल वर्ल्ड में साइबर क्राइम की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। इसके टाइप्स, ये कितने प्रकार का होता है, इस अपराध से बचाव और इसे रोकने के तरीके के बारे में बात करेंगे। चलिए बात करते हैं साइबर क्राइम के बारे में। आज के समय में फ़ोन और लैपटॉप जैसी सुविधाओं का इस्तेमाल तो हर कोई करता है। अब लैपटॉप हो या फ़ोन, बिना इंटरनेट के इस्तेमाल करना तो डब्बा लगता है। इंटरनेट के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, लेकिन साइबर क्राइम क्या है, इस बात से थोड़े अलग होंगे। आपको बता दूं कि देश दुनिया में बहुत सारे अलग अलग क्राइम्स हैं। उन्हीं में से एक है साइबर क्राइम, जो फ़ोन और लैपटॉप के ज़रिए किया जाता है। क्या होता है साइबर क्राइम, उसके बारे में बात करते हैं। यदि आप भी अपनी दिनचर्या के व्यवसाय से जुड़े अधिकतम काम इंटरनेट के जरिए करते हैं, तो साइबर क्राइम के बारे में जानना आपके लिए बेहद आवश्यक है। क्योंकि इंटरनेट ही एक ऐसा जरिया है जो देश विदेश में बैठे लोगों को आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ने और व्यवसाय को बढ़ाने का काम करता है। ऐसे में धीरे धीरे साइबर क्राइम भी बढ़ता जा रहा है। यदि सरल शब्दों में बात की जाए तो साइबर क्राइम एक ऐसा क्राइम है जिसमें कुछ अपराधी आपके फ़ोन और इंटरनेट के कुछ अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके साइबर क्राइम को अंजाम देते हैं। और वो लोग उन सॉफ्टवेयर के जरिए आपके फ़ोन और लैपटॉप से आपका सभी प्रकार का निजी डेटा चुरा लेते हैं। उसे ही साइबर क्राइम कहा जाता है। साइबर क्राइम के अंदर किन चीज़ों की चोरी की जाती है और साइबर क्राइम में अपराधी अपराध करने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। साइबर क्राइम के अंडर अपराधी आपके फ़ोन या लैपटॉप के सॉफ्टवेयर से अपने सॉफ्टवेयर को जोड़ देते हैं। उसके बाद आपके बिजनेस से जुड़ी सारी जानकारी और बैंक की जानकारी और कोई भी ऑनलाइन फ्रॉड को अपराधी अंजाम दे देते हैं। साइबर क्राइम के तहत अपराधी आपकी निजी पहचान तक चुरा लेते हैं। इसी अपराध के तहत छोटे बच्चों को भी गलत मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। और इसके अलावा कुछ अपराधी ऐसे भी हैं जो साइबर क्राइम के अंडर देश में नफरत फैलाने का काम करते हैं। सामान्य तौर पर साइबर क्राइम को अंजाम देने वाले अपराधी कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें वे कुछ गैर कानूनी तरीके से कुछ लोगों के कंप्यूटर व उनके सॉफ्टवेयर को हैक कर लेते हैं या उन्हें ट्रैक करके उनके कंप्यूटर में मौजूद सभी जानकारी को चुरा लेते हैं। वे लोग उस व्यक्ति के बैंक अकाउंट की सभी जानकारी चुराकर उनके बैंक से पैसा तक गायब कर लेते हैं। साइबर क्राइम के प्रकार। टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम। हैकिंग। हैकिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई व्यक्ति गैरकानूनी तरीके से दूसरे व्यक्ति की निजी जानकारियों को उसकी बिना अनुमति के चुरा लेता है। उसके लिए कुछ अपराधी और कुछ ऑर्गेनाइजेशन एथिकल हैकर्स को ढूंढते हैं और उन्हें एक व्यक्ति के सॉफ्टवेयर को हैक करने के लिए पूरी जानकारी प्रदान करते हैं। उनके जरिए वे उनकी वेबसाइट की सिक्योरिटी को तोड़ देते हैं और पूरी तरह से हैक कर लेते हैं। इसके अलावा वे उनके सोशल मीडिया एक्सेस को भी हैक करके उनकी पहचान को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस क्राइम की सबसे बड़ी बात यह है कि उस कंप्यूटर ओनर को भी इस बात का पता नहीं चलता है कि कोई हैकर उनके कंप्यूटर में मौजूद सभी जानकारी इस्तेमाल कर रहा है और उनके नाम से ही चला रहा है। सेकंड नंबर है चोरी। साइबर क्राइम के अंदर चोरी कैसे की जाती है। दरअसल साइबर क्राइम के अंदर यदि आप कॉपीराइट अधिकारों का उल्लंघन करते हो, कुछ कॉपीराइटेड फिल्में, गेम्स, सॉफ्टवेयर या गाने डाउनलोड करके अपने पर्सनल काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उसे साइबर क्राइम में चोरी कहा जाता है। मतलब वो उनके मालिक की अनुमति के बिना उन चीजों को चुरा लेते हैं जो उन्होंने स्वयं बनाई हो और उसके लिए अपने नाम का कॉपीराइट खरीदा हो। वे अपराधी इस अपराध को भी कर लेते हैं, यहाँ तक कि वो गेम्स के मालिक और सॉफ्टवेयर कंपनीज को इस बात का पता तक नहीं चलता। अगर उन्हें इस बात का पता लग जाए तो इसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। इसे गैरकानूनी डाउनलोड मानते हुए साइबर क्राइम में एक दंडनीय अपराध माना जाता है। अभी बात करते हैं साइबर स्टॉकिंग के बारे में। यह मुख्य रूप से सोशल मीडिया पर देखने को मिलता है, जिसमें से फेसबुक, इंस्टाग्राम, ईमेल साइट, ईटीसी आदि आते हैं। इसके अंदर अपराधी ऐसे लोगों को परेशान करते हैं जिसमें या तो कोई छोटे बच्चे या फिर टीनेजर शामिल हो, और ये क्रिमिनल्स बच्चों को झांसा देकर उन्हें फंसा लेते हैं। बाद में ये अपराधी अलग अलग आईडी से उन्हें परेशान करके उन्हें ब्लैकमेल करते हैं और आज के समय ये बहुत आम बात हो गई है। परंतु साइबर क्राइम के अंडर यह एक बहुत बड़ा क्राइम है। अभी आता पहचान चुरा लेना।
यह फ्रॉड बेसिकली उन व्यक्तियों के साथ होता है जो ऊंचे दर्जे पर बैठे होते हैं, जिनकी एवरीडे कैश ट्रांजैक्शन या बैंक ट्रांजैक्शन मोस्टली होती रहती है। ज्यादातर ये क्राइम कोई करीबी या खास आदमी के द्वारा होता है, जिसे बेसिकली अकाउंट से जुड़ी सारी जानकारियां प्राप्त होती हैं। इस क्राइम के अंदर खातक धारक को पता तक नहीं चलता है कि उसके अकाउंट से कब पैसा गायब हो गया। अभी आता है वायरस सॉफ्टवेयर। वायरस सॉफ्टवेयर क्या होता है? कुछ सॉफ्टवेयर और नेटवर्क ऐसे होते हैं जो देखने में तो बेहद आकर्षित होते हैं, परंतु यदि उन्हें अपने फोन या कंप्यूटर में डाउनलोड कर लिया जाए तो फिर आपके फोन या कंप्यूटर की सारी जानकारी सामने वाले के पास पहुंच जाती है। यहाँ तक कि आपके सभी अकाउंट्स का एक्सेस भी उन्हें मिल जाता है। और आजकल यह क्राइम बहुत देखने को मिलता है। यह साइबर क्राइम में बहुत बड़ा अपराध है। अभी बात करते हैं साइबर स्पाइंग क्या होता है। इसके अंदर कुछ ऐसे बड़े होटलों के बाथरूम और बेडरूम्स में चुपके से कुछ छोटे छोटे कैमरे लगा दिए जाते हैं। उन कैमरों में अश्लील फोटो या वीडियोस रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं जो लोग वहां पर रुकने के लिए आते हैं। ज्यादातर ऐसा शॉपिंग मॉल या फिर कुछ गारमेंट शॉप्स में देखने को ज्यादा मिलता है, जहां पर लड़कियां ड्रेस चेंज करके अपनी फिटिंग चेक कर रही होती हैं। उनकी पिक्चर्स या वीडियोस को लेकर उन लड़कियों को ब्लैकमेल किया जाता है। यह एक साइबर क्राइम के अंदर बहुत बड़ा दंडनीय अपराध है। अभी बात करते हैं साइबर बुलियिंग के बारे में। इसके अंदर बहुत प्रकार के मामले देखने को मिलते हैं, जिसमें अपराधी लड़के अलग अलग जगह की लड़कियों के साथ सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती कर लेते हैं और धीरे धीरे उनसे मेलजोल बढ़ाने के बाद उनसे संबंध बनाने के लिए जिद करते हैं और आखिर में राजी भी कर लेते हैं। उसके बाद अपराधी कुछ अश्लील फोटो और वीडियोस बना लेते हैं, जिसके बाद उन्हें ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि कुछ अपराधी धमकी तक देते हैं कि उनकी फोटोज और वीडियोज सोशल मीडिया पर अपलोड करके वायरल कर देंगे। ऐसे में पीड़िता डर जाते हैं और कोई गलत कदम भी उठा लेते हैं। साइबर क्राइम के अंडर बहुत बड़ा दंडनीय अपराध है। बात करते भारत में साइबर क्राइम अधिक होने की वजह। कोई भी अपराध जब जन्म लेता है तो हमें उस अपराध से जुड़ी कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं होती है, तो ऐसे में साइबर क्राइम को और अधिक बढ़ावा मिलता है। कुछ लोगों को तो यहाँ तक भी नहीं पता चलता है कि वो साइबर क्राइम का शिकार हो चुके हैं। मुझे लगता है आज के समय इंटरनेट का इस्तेमाल तो हर एक व्यक्ति भरपूर तरीके से करता है। साइबर क्राइम के अंदर अधिकतर महिलाएं शिकार बनती हैं। भारत के आंकड़ों के अनुसार देखा जाए तो भारत की 1/3 महिलाएं साइबर क्राइम का शिकार बन चुकी हैं, जिसमें से 35% महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने अपने ऊपर हुए साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराई है। इसके अलावा कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जिन्होंने अब तक अपने ऊपर हुए साइबर क्राइम की कोई भी शिकायत दर्ज तक नहीं कराई है। अगर शिकायत दर्ज ना कराने वाला आंकड़ा देखा जाए तो 46.7% महिलाएं इस आंकड़े के अंडर में आती हैं। चौंका देने वाली बात यह है कि 18.3% महिलाएं ऐसी भी हैं जिनके साथ साइबर क्राइम हुआ है, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा तक नहीं है। यह क्राइम आज के समय अपने एक्सट्रीम तक पहुंच चुका है। इसका सबसे बड़ा कारण साइबर क्राइम के बारे में जागरूक ना होना। इससे बचने के उपाय, इससे बचा कैसे जाए। एक बात तो है कि इंटरनेट के बिना कोई काम नहीं हो सकता, लेकिन सावधानी बरते बिना भी कोई काम करना आपके लिए हानिकारक भी साबित हो सकता है। सबसे पहले जब भी आप इंटरनेट का यूज करते हैं तो एक सुरक्षित इंटरनेट का ही यूज करें। दूसरा, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का यूज करें। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाएं और आपको आपके पासवर्ड बीच बीच में चेंज करते रहने चाहिए। कभी कभी सालों साल तक एक ही पासवर्ड का यूज करते रहते हैं। अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट रखें। अपनी सोशल मीडिया की सेटिंग्स को प्रतिबंधित रखें। अपने बच्चों को इंटरनेट के बारे में बताएं। आज के समय में साइबर क्राइम के शिकार छोटे छोटे बच्चे बन रहे हैं। उन्हें इंटरनेट के बारे में संपूर्ण जानकारी नहीं होती, जिसकी वजह से वो जल्दी भटक जाते हैं। ऐसे में माता पिता का कर्तव्य है कि अपने बच्चों को इंटरनेट से जुड़ी सभी सारी जानकारियां प्रॉपर वे में उन्हें बताएं, ताकि उनके साथ कुछ गलत होने से पहले उन्हें बचाया जा सके। अपनी वेबसाइट पर ध्यान रखें। अपनी निजी जानकारियां सोशल मीडिया पर शेयर करने से बचें। अगर कोई साइबर क्राइम के अंडर फंस चुका है तो क्या करना चाहिए? जैसे ही आपको पता चलता है कि आप साइबर क्राइम के अंडर में फंस चुके हैं, तो ऐसे में सबसे पहले आपको धैर्य से काम लेना चाहिए। साथ हुई दुर्घटना के बारे में सबसे पहले घर में मौजूद बड़ों को पूरी जानकारी दें, ताकि वो आपको सही सलाह दे सकें
और यदि आप समझ चुके हैं कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है या होने वाला है, तो आपको तुरंत ही पुलिस की मदद लेनी चाहिए। आज के समय में साइबर क्राइम के अगेंस्ट पुलिस भी बहुत अलर्ट है, और यदि आपको बैंक से जुड़ी किसी भी जानकारी के बारे में पता चलता है कि आपके साथ धोखाधड़ी हो चुकी है, तो तुरंत बैंक से कोऑर्डिनेट करें और अपने क्रेडिट, डेबिट और अन्य कार्ड्स को बंद कराने के लिए इमीडिएटली अर्जी करें। अपने सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ी कोई भी चोरी होने की जानकारी आपको तुरंत फेसबुक फीडबैक के जरिए फेसबुक कंपनी को दे देनी चाहिए, ताकि आपके अकाउंट का कोई भी गलत इस्तेमाल ना कर सके। यदि इसके अलावा आपके साथ कोई और धोखाधड़ी होती है, तो आप उसकी जानकारी इमीडिएटली एफटीसी तक पहुंचा सकते हैं, ताकि वे आपके साथ हुई धोखाधड़ी पर तुरंत कार्रवाई शुरू कर सके। भारत में होने वाले साइबर क्राइम की मुख्य जड़ के बारे में बात करते हैं। झारखंड राज्य में एक जिला है, उस जिले का नाम है जामताड़ा। इस जिले में भारत में होने वाले प्रत्येक साइबर क्राइम का गुनहगार माना जाता है। भारत में अब तक 80% साइबर क्राइम होने की वजह से इस जिले में रहने वाले लोगों को माना जाता है। ऐसा बताया जाता है कि जामताड़ा में रहने वाले इन लोगों ने साइबर क्राइम की शुरुआत साल 2013 में की थी। यह लोगों को एक फोन कॉल के जरिए ठग लिया करते थे। ऐसा तो पुलिस ने वहां के बहुत अपराधियों को गिरफ्तार किया है, परंतु आज भी वहां कुछ ऐसे लोग हैं जो मिनटों में आपके खाते से पैसा गायब करने में माहिर है। बेसिकली ये अपराधी आपको कॉल करके आपके अकाउंट से जुड़ी सभी जानकारियां आपको बातों में उलझाकर प्राप्त कर लेते हैं, और उसके बाद आपके बैंक अकाउंट से पैसा उड़ा ले जाते हैं। वैसे तो उनकी ठगी का शिकार आज तक बहुत बड़े बड़े नेता, अभिनेता बन चुके हैं। आज के समय में साइबर क्राइम से बचना जितना आसान है, उतना ही साइबर अपराध को अंजाम देना भी आसान है। बस आपकी छोटी सी सतर्कता आपको साइबर क्राइम से बचा सकती है। इसीलिए हमेशा इंटरनेट से जुड़ी किसी भी जानकारी का इस्तेमाल करने से पहले उसके बारे में पूरी तरह से जांच पड़ताल कर लें, नहीं तो आपकी एक छोटी सी गलती आपको परेशानी में डाल सकती है। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। अपना ध्यान रखिए। फिर मिलेंगे न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद दोस्तों।